नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि मैट्राइसेस ऑफ रिलेशंस क्या होता है। ठीक है, टॉपिक लिख देते हैं आज का, मैट्राइसेस ऑफ रिलेशंस। देखो, इसका मतलब क्या है कि अब तक हमने देख चुके हैं कि रिलेशंस क्या होता है। ठीक है, रिलेशंस क्या होता है ये हमने देख चुका है। उसी रिलेशन को एक मैट्रिक्स का रूप में सजाना, ठीक है, उसी रिलेशंस को एक मैट्रिक्स के रूप में दिखाना, उसे कहते हैं मैट्रिसेस ऑफ रिलेशंस। ठीक है, इसमें डायरेक्टली मैं एग्जांपल से शुरू कर देता हूँ। जैसे कि सोचो कोई एक मैंने रिलेशन ले लिया जो कि जा रहा है ए इज इक्वल्स टू 2 3 4 2 3 4। ठीक है, ये एक सेट है और दूसरा सेट है बी, ये है 5 6 7 8 5 6 7 8। ठीक है, ये दोनों मैंने सेट ले लिए। अब ए और बी, if and only if A divides B, A divides B है ना, हाँ, A divides B, मतलब अगर ये इसका एक एलिमेंट इसको अच्छे से डिवाइड कर पाता है, ठीक है, इसका एक एलिमेंट इसे अच्छे से डिवाइड कर पाता है तो ही हमें उसे रिलेशन में डालना है। ठीक है, तो चलो पहले हम जो सेट फॉर्मेट है उसे लिख देते हैं। तो 2,5 अगर ले तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2.5। हमें पॉइंट में नहीं चाहिए, हमें रिमाइंडर 0 चाहिए। ठीक है, तो 2,5 नहीं होगा। 2,6 हो सकता है, क्योंकि 6 डिवाइडेड बाई 2 3 होता है, रिमाइंडर 0 होता है। 2,7 नहीं होगा। 2,8 होगा। 3,6 होगा। ठीक है, 3,7 नहीं होगा। 3,8 नहीं होगा। 4,5 नहीं 4,8 ही होगा। ठीक है, तो ये हमें 4 ऐसे एलिमेंट्स मिले हैं जहाँ पर 6 डिवाइडेड बाई 2 रिमाइंडर 0, 8 डिवाइडेड बाई 2 रिमाइंडर 0, this divides this divides this। ठीक है, तो अच्छे से हमें डिवीजन देखने को मिल रहा है इस रिलेशन के एलिमेंट्स में। अब बात ये आती है कि हमें इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखाना है। ठीक है, हमें इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखाना है। तो कैसे दिखाएं? सबसे पहले हाँ, एक चीज़ याद रखो, ये जो ए है ना, ये डोमेन हो जाता है। ओके, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। कोडोमेन इस केस में जहाँ पे ए पहले आता है और बी बाद में आता है, इस केस में ये डोमेन, ये कोडोमेन। अगर बी पहले आ रहा है, सोचो ऐसे कोई रिलेशन है बी आर ए, तो फिर बी पहले आएगा और उसे डोमेन कहा जाएगा, ए बाद में आएगा और उसे कोडोमेन कहा जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अब बात ये आती है कि मैट्रिक्स कैसे बनाए। ठीक है, तो मैट्रिक्स बनेगा ऐसे, एम नीचे छोटा सा आर, यहाँ पे तो ठीक है मैट्रिक्स बन जाएगा, पर यहाँ पे हमें डोमेन के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। डोमेन मतलब 2 3 4, और ऊपर लिखने हैं कोडोमेन के एलिमेंट्स 5 6 7 8। याद रखना, इस फॉर्मेट को हमेशा याद रखना, ये यूनिवर्सल फॉर्मेट है। हर कोई भी देश हो इसी फॉर्मेट को ही फॉलो करता है। कोई भी देश इधर कोडोमेन और इधर डोमेन नहीं लिखता। ठीक है, तो ओके, तो 2 3 4 5 6 7 8 हमने इधर लिख दिया है। अब क्या करें? देखो 2,5 दिख रहा है क्या? इधर नहीं दिख रहा है तो 0 करो। 2,6 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, तो 1 कर दो। 2,7 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, 0 करो। जहाँ पे भी हमें रिलेशन दिख रहा है वहाँ पे हमें 1 करना है, जहाँ पे हमें रिलेशन नहीं दिख रहा वहाँ पे 0 कर देना है। सिंपल। ठीक है, इतना ही सिंपल है। तो 2,5 पे 0, 2,6 पे 1, 2,8 दिख रहा है क्या? दिख रहा है, ऑफ कोर्स 2,8। ठीक है, 3,6, ठीक है, चाहे तो पहले 1 जो 1 जाएगा वहाँ पे 1 लिख दो, तो 3,6 पे एक 1 आ जाएगा तो 1। 4,8 मतलब 4,8, यहाँ पे एक 1 आएगा, बाकी सब जगह पे 0। क्यों? क्योंकि उधर रिलेशन नहीं है। 0 0 0 0 0 0 बस। ठीक है, तो इसी तरह से हम एक रिलेशन मैट्रिक्स
रिलेशन मैट्रिक्स कहा जाता है, या फिर मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन, कुछ भी कहो, ये बनाते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये है R इज इक्वल्स टू 1, B, 1, D, 1, B, 1, D, then 2, C, 3, C, 2, C, 3, C, then 3, B, 4, A, 3, B, 4, A। अब देखो कभी कभार ऐसा होता है कि A और B नहीं दिया गया होता है, ठीक है, जैसे इधर A और B नहीं दिया है, लेकिन हमें ये तो पता है एटलीस्ट कि एटलीस्ट 1, 2, 3 और 4 A में रहेगा ही रहेगा, ये तो हमें पता है। और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, कोई बात नहीं, और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 1, 2, 3 और 4 ये तो A में रहेगा ही रहेगा, ये हमें पता है। तो बस पहले तो वही कर दो। ये देखो, ये R1 था, ये R2 कर रहा हूँ मैं, तो M/2 इज इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स ऐसे बना दो और यहाँ पे लिखो 1, 2, 3, 4 तो है, ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4 है। कोडोमेन में देखो B, D, C और A, मतलब A, B, C, D तो रहेगा ही, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कोई बात नहीं, पर A, B, C, D तो रहेगा। ठीक है, तो A, B, C, D लिख देते हैं इधर, A, B, C, D। घबराना नहीं कि A और B नहीं दिया गया है तो रिलेशन मैट्रिक्स कैसे बनाए, जितना दिख रहा है उसमें से बना दो, ठीक है, कोई ऐसे प्रॉब्लम की बात नहीं है। 1, B दिख रहा है, 1 इधर 1 लिख दो, अच्छे से 1 लिखो, हाँ ऐसे अच्छे से लिखो, ओके। 1, D दिख रहा है, 2, C दिख रहा है, 3, C दिख रहा है, 3, B यहाँ पे, 4, A यहाँ पे। बाकी सब जगह पे क्या करना है, करेक्ट 0 भरना है, 0, 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 ठीक है, बाकी सब जगह पे 0 दे दिया। नेक्स्ट अभी क्या है कि ठीक है, मैंने यहाँ पे ABCD लिया है, मैं चाहूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, मैंने ये ऐसा लिख दिया। या चलो और भी मैं दिखा देता हूँ कि मैं मतलब मेरे पास कितनी शक्ति है, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 3, 4, 1, 2, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, D, C, A, B ऐसे भी मैं कुछ लिख सकता हूँ। मतलब एलिमेंट्स का अगर जम्बल भी कर दिया ना तो भी चलेगा, लेकिन क्या मैटर करता है कि वो मतलब रिलेशन है या नहीं, ठीक है, बस वो मैटर करता है। तो ये भी करेक्ट ही है। तो जैसे क्या लिखा अभी 3D है क्या इधर, हालांकि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, 3D नहीं है इधर तो 0, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि अभी तो पहले क्या एकदम स्ट्रेट एक ऑर्डर में था, ABCD 1, 2, 3, 4 एक ऑर्डर में था, तो जल्दी जल्दी दिमाग में आ जाता है। तो ये जो मैंने किया है ये स्टंट मत मारो, ठीक है, ये सब स्टंट मत मारो, अलाउड है, ठीक है, ये सब अलाउड है, लेकिन मत क्या करो ताकि टीचर को भी कन्फ्यूजन हो, ऐसा मत क्या करो, सीधा 1, 2, 3, 4 लिखो, ABCD लिखो। पर मैं बस दिखा रहा हूँ कि ऐसे भी कर सकते हैं। तो 3C है क्या, 3C है, 3A है क्या, 3A नहीं है, 3B है, 3B है, देन चाहे तो इस यहाँ से भी देखकर लिख सकते हैं, जैसे 1B तो इधर एक 1 आएगा, देन 1D तो इधर एक 1 आएगा, देन 2C तो इधर एक 1 आएगा, 3B एंड C, 3 पे B और C हो तो हो गया, और 4A तो 4A इधर, बाकी सब जगह पे 0। तो हम क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है, हम क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि इधर एक है यहाँ कि जो अच्छा तो और भी अच्छे से लिख देता हूँ 1, 0 कि ये जो एलिमेंट्स के जो पोजीशंस है, जैसे 1 के जो पोजीशंस है वो सब थोड़े बदल चुके हैं, ठीक है, ये सब थोड़े बदल चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो डोमेन के एलिमेंट्स है वो हमने शिफ्ट कर दिया, जंबल कर दिया, इधर के भी जो कोडोमेन के भी एलिमेंट्स हमने जंबल कर दिया, इसलिए थोड़े एलिमेंट्स बदल चुके हैं। मैट्रिक्स करेक्ट है, ठीक है, पर ऐसा मत क्या करो, जनरली 1, 2, 3, 4 ABCD ऐसे सिंपल स्ट्रेट ऑर्डर में ही चलो,
तो फिर दिखने में ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, फिर ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। ओके, अब कभी कभार क्या होता है कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैट्रिक्स ज़रूरी नहीं है, मतलब जो रिलेशन है ज़रूरी नहीं है कि दो सेट्स मिलकर बना है, सिर्फ एक सेट लेकर भी बन सकता है। ठीक है, मैट्रिक्स कभी कभार मैट्रिक्स या रिलेशन जो भी हो वो कभी कभार सिर्फ एक सेट लेकर ही बन सकता है। तो वो किस तरह का दिखता है वो हम देखते हैं अभी। तो ए है, ठीक है, ए है ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, रिलेशन आर ए पर है। ठीक है, आर इज़ अ रिलेशन ऑन ए वेयर आर इज़ ए बी बी सी सी डी डी। ओके, ए बी कमा बी कमा सी कमा डी कमा बी सी बी सी कमा सी डी। ठीक है, ये भी मैंने लिख दिया। अब देखो मैट्रिक्स इसका कैसे बनेगा। मैट्रिक्स इसका बनेगा ऐसे, ये चाहे तो R3 कर देते हैं भाई, MR3 इज इक्वल्स टू, यहाँ लिखो ए बी सी डी, और इधर भी लिखना पड़ेगा ए बी सी डी। क्यों? क्योंकि ए डोमेन भी है, ए को डोमेन भी है। ठीक है, दोनों है ये। तो ए कमा ए है तो 1, बी कमा बी है तो इधर 1, सी कमा सी है तो कुछ इस तरह इधर 1 आएगा, और डी कमा डी है तो इधर 1 आएगा। देन फाइनली बी सी एंड सी बी पे 1, सो बी कमा सी पे इधर और सी कमा बी पे इधर। अब एक बात का ध्यान रखना, कभी कभार जब इस तरह से हम मैट्रिक्स लिखते हैं, मतलब ऑन अ सिंगल सेट, रिलेशन जब एक ही सेट पर बनता है तब कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे बी सी, ठीक है, सोचो ये सी बी ना होता, ठीक है, सी बी है इसलिए बच गए, सी बी ना होता तो कभी कभार गलती से या जल्दबाजी में स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, बी सी मतलब बी और सी, इधर 1 कर देते हैं और इधर कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, बी कमा सी, एक्चुअली बी कमा सी नहीं, ये सी कमा बी है। ठीक है, बी कमा सी और सी कमा बी दोनों अलग है, पर कर देते हैं कभी कभार स्टूडेंट्स। तो इस बात का ध्यान रखना, जब भी ऐसे जो दो सेट्स वाले मैट्रिक्स होते हैं उसमें कुछ ऐसा नहीं होता, जो दो सेट्स वाले रिलेशंस होते हैं उसका जो मैट्रिक्स होता है उसमें ऐसे गलतियां नहीं होती, पर जो सिंगल सेट पे जो रिलेशंस बनते हैं उस पर इस प्रकार की गलती ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि जैसा दिया गया है बी है तो बी पहले इधर ही ढूंढो, ऐसा नहीं बी इधर ढूंढने लगे और फिर सी इधर ढूंढे और इधर 1 करके आ गए, ये गलत है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का, सी कमा बी। अब देखो सी कमा बी तो इधर है और बी कमा सी क्या है, बी कमा सी इधर है। ओके, बाकी सब जगह पे 0 डाल दो और कुछ नहीं, 0 0 0 0 0। ठीक है, तो ये है एक मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन। इस बात का भी मतलब थोड़ा ध्यान रखो या इस बात को भी नोट कर लो कि एक रिलेशन मैट्रिक्स किसी सिंगल सेट पर हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब कि ये कैसा हो गया, ऑफ कोर्स क्योंकि देखो जितने सारे एलिमेंट्स मुझे इधर लेने हैं उतने सारे एलिमेंट्स मुझे इधर भी लेने हैं, क्योंकि सेट तो एक ही है, इसी के एलिमेंट्स इधर आएंगे उसी के एलिमेंट्स इधर आएंगे, इसलिए वो हमेशा जब मैट्रिक्स सिंगल सेट पर हो, जब रिलेशन सिंगल सेट पर हो तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, याद रखना इस बात को। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखो हमने ये देखा है कि सेट्स जो होते हैं उनके बीच में इंटरसेक्शन होते हैं, फिर यूनियन होते हैं, बहुत कुछ होता है। ठीक है, हमने ये देखा है, सिमेट्रिक डिफरेंस भी होता है। सिमिलरली रिलेशंस जो है, रिलेशंस वो भी एक सेट ही होता है, रिलेशंस भी तो एक सेट है, उनके बीच में भी, रिलेशंस के बीच में भी इस तरह के यूनियन, इंटरसेक्शन, फिर सिमेट्रिक डिफरेंस सब होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सोचो मैंने ए लिया, ए इज इक्वल्स टू 1, नहीं चलो ए बी सी लिखते हैं, सेट ए इज इक्वल्स टू ए बी एंड सी। ठीक है, इस पर सारे के सारे रिलेशन अभी बन रहे हैं। एक रिलेशन मैंने ले लिया R1 जो है R1 इज इक्वल्स टू ए कमा ए, बी कमा बी, सी कमा सी,
ओके, ये मैंने ले लिया। देन R2 है A, 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 B, C, C, B एंड A, B। ठीक है, ये मैंने ले लिया। ओके, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये ढूंढना है कि R1, ठीक है, R1 इंटरसेक्शन R2 क्या होगा। ठीक है, ये सब हमें अभी ढूंढना है, पर उसके पहले हमें क्या करना है, रिलेशन मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, तो चलो बनाए थे फिर। R1 इज इक्वल्स टू A B C, करेक्ट। सो A B C, बाकी सब जगह पे 0 आ जाएगा, करेक्ट। देन R2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं ABC नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, A, देन B C इधर आएगा, C, B कुछ इधर आएगा एंड A, B इधर आएगा। 0 0 0 0 0 0। ठीक है, सब जगह पे मैंने 0 भर दिए जहाँ पे वो रिलेशन नहीं बना रहा है। ओके, तो ये तो ठीक है, बन चुका है। अब हमें एक एक करके ढूंढना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 क्या होगा। R1 इंटरसेक्शन R2 क्या होगा। तो मैंने क्या कहा था, इंटरसेक्शन का मतलब है कि एंड करना है, एंड। ठीक है, एंड करना अब तक आपको आई गेस आ चुका होगा, चाहे तो आप बिट ऑपरेशंस करके एक वीडियो है वो आप देख लीजिए, फिर आप इधर आ सकते हैं, छोटा वीडियो समझ में आ जाएगा कि एंड और एक्सओर ये सब क्या होता है। एंड ऑपरेशन करना है, एंड ऑपरेशन करने के बाद जो बचता है वो है हमारा इंटरसेक्शन। तो देखो 1 है और 1 है तो 1 आ जाएगा, 0 है और 1 है तो 0 आ जाएगा, 0 है 0 है 0 आ जाएगा, 0 1 है 0 है 0 आ जाएगा, 0 है 1 है 0 आ जाएगा, 0 0 0 एंड 0। ठीक है, मतलब कि इज इक्वल्स टू, ये क्या हुआ, A हुआ, करेक्ट, A हुआ ना। और हम ये भी देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में सचमुच R1 और R2 का अगर हम इंटरसेक्शन कर दें तो सचमुच सिर्फ A और मतलब सिर्फ यही एलिमेंट है जो कॉमन है दोनों में। ठीक है, इसलिए हमने इन दोनों को एंड किया, इन दोनों में हमने एंडिंग ऑपरेशन किया और ये हमें मिला। इंटरसेक्शन में हमें एंड करना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, जो कि है R1 यूनियन R2। ठीक है, R1 यूनियन R2 क्या होगा, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे R1 और R2 करना पड़ेगा, R1 और R2। इसका मतलब क्या हुआ, हमें 1 1 तो 1, 0 1 तो 1, 0 0 तो 0, 0 0 तो 0, 1 0 पे 1, 0 1 पे 1, 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1। ओके, which is equals to A B, then this will be B, then B C, and finally C B and C। ओके, देखो सारे के सारे A B C, ठीक है, A B C आ गए, A B एंड C सारे आ गए, और A तो पहले से था B C C B A B, B C C B A B। ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया कि R1 और R2 इधर से अगर यूनियन करे और फिर इस तरह से अगर यूनियन करे तो सेम ही आंसर आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा है, तीसरा क्या ले सकते हैं हम, चलो कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, R1 कॉम्प्लीमेंट। R1 कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब है कि R1 में जो जो एलिमेंट्स है वो हमें नहीं चाहिए, उसके अलावा जो जो एलिमेंट्स मिल सकते हैं वो सब हमें चाहिए। तो इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा R1 में जो जो है 1 के जगह 0 आ जाएगा, 0 के जगह 1 आ जाएगा। सो 0 0 0 1 1 1 1 1 1। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ऑफ कोर्स इसका मैं इस तरह से सेट नहीं बना रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। ए के जगह मतलब ये तीनों एलिमेंट्स नहीं चाहिए, इसके अलावा जो कुछ भी मिलता है वो सब आपको इधर लिख देना है। ओके, फोर्थ वन
फोर्थ वन हम क्या ले सकते हैं, चलो R1 माइनस R2 करते हैं, R1 माइनस R2, ठीक है। R1 माइनस R2 में इट इज़ इक्वल टू R1 माइनस R2 इज इक्वल्स टू आएगा R1, यहाँ से माइनस ये करना है, ठीक है, R1 से R2 माइनस करना है, तो 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 1, माइनस 1 मत लिख दो, 0 लिखो, ठीक है, 0 लिखो, 0 माइनस 0 0, देन 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1। तो R1 में इसका R1 माइनस R2 का मतलब क्या है कि जो इन दोनों में से कॉमन है उसको बाहर निकाल दो, ठीक है, उसको बाहर निकाल दो। तो देखो इसमें A और A कॉमन था, A को मैंने यहाँ से हटा दिया, तो R1 माइनस R2 इज इक्वल्स टू नाउ B, B, C, ठीक है। इसमें यही तरीका था कि 1 माइनस 1 0 होता है, 0 माइनस 0 0 होता है, और 0 माइनस 1 0 होता है, ठीक है, माइनस 1 मत लिखो, 0 ही लिखो, ऑलराइट। तो ये भी समझ में आ गया। अब लास्टली हम देख लेते हैं कि जो XOR फंक्शन है, ठीक है, XOR मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस, वो कैसे दिखता है। तो इधर ही लिख देता हूँ मैं, ओके। सो फिफ्थ वन इज R1 सिमेट्रिक डिफरेंस R2, ठीक है। इसका मतलब है कि R1 XOR R2, ठीक है। XOR आपको अगर नहीं पता तो प्लीज़ बिट ऑपरेशंस के इस वीडियो में जाइए और समझ में आपको आ जाएगा उधर। तो R1 एंड R2 R1 सिमेट्रिक डिफरेंस R2 हमें XOR करना है, ठीक है। तो देखो 1 एंड 1 0, 0 एंड 1 1, 0 0 0, 0 0 0, 1 एंड 0 1, 0 1 1, 0 0 0, 0 1 1, 1 0 1, ठीक है, 1 0 1। तो इंटरसेक्शन में जो सारे एलिमेंट्स हैं उन्हें हमें निकाल देना है, और जो बाकी के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, चाहे तो आप खुद लिख दीजिए, जो बाकी के मतलब जो इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स हैं उन्हें हमें निकाल देना है, बाकी जो जो एलिमेंट्स आ सकते हैं आप इन्हें लिख दीजिए, ठीक है। तो बस इतना ही था, और इतना ही था इसमें। ये जो कॉन्सेप्ट है इस तरह से मैट्रिक्स को यूज़ करना, ये हम सिर्फ सिर्फ एक दो रिलेशंस में नहीं, बहुत सारे रिलेशंस में कर सकते हैं। मतलब अगर हमें R1 यूनियन R2 और अगर R3 अलग से कोई दे दिया जाए तो यूनियन R3, ये सब भी हम कर सकते हैं। कैसे? पहले R1 एंड R2 के बीच में और करो, फिर ये जो बना ये मैट्रिक्स उसके साथ और करो R3 का, ठीक है। तो हमें जो फाइनल मैट्रिक्स मिलेगा वो इसके इक्वल होगा, ओके। तो ये सिर्फ मैंने दो मैट्रिक्स के लिए एग्जांपल दिए, आप ऐसे इन मतलब R1 R2 R3 कंटिन्यूड का हम कर सकते हैं, ओके। तो इसमें इतना ही था। मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। होमवर्क ये है कि मैं मैट्रिक्स लिख के दूंगा, आपको उसमें से रिलेशन सेट बनाना है, ठीक है। आपको इसमें से रिलेशन सेट बनाना है। मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ओके, सो R is equals to AB 1 2 3 and 1 0 0 1 1 1, okay, 1 0 0 1 and 1 1। तो आपको यहाँ से जो रिलेशन मैट्रिक्स क्या होगा वो आपको लिख कर देना है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए। अगर आपका करेक्ट रहा आंसर तो मैं ज़रूर उस पर मतलब जो पिन करना होता है ना, कमेंट पिन कर देना, वो मैं कर दूंगा करेक्ट लिख के, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।